दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में। और आज की वीडियो में मैं आपको 5 डिफरेंट एग्जांपल दूंगा जिसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में हम एक्स लुकअप फंक्शन का किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें मेरे पास ये एक सैम्पल डेटा है जिसमें एक एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी से उनका फुल नेम निकालना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू एक्स लुकअप। और दोस्तों ये इसके सिंटैक्स होते हैं लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, इफ वैल्यू नॉट फाउंड, मैच मोड एंड सर्च मोड। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू दोस्तों आपको पता ही है, लुकअप वैल्यू हमारी वो वैल्यू होगी जिसको हमें लुकअप करना है। तो हमारी एम्प्लॉय आईडी होगी लुकअप वैल्यू। उसके बाद हम कोमा प्रेस करेंगे। लुकअप एरे, लुकअप एरे का मतलब है हमारी ये वैल्यू किस रेंज में हमें मिलेगी। तो ये हमें मिलेगी इस रेंज में। इसको हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे और लॉक कर देंगे F4 से। उसके बाद कोमा, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे का दोस्तों यहाँ पर मतलब है कि हमें रिजल्ट में क्या चाहिए। तो हमें चाहिए फुल नेम, तो वो हमारा मिलेगा बी कॉलम में। ये हमारी रेंज होगी, इसको भी हम लॉक कर देंगे। और उसके बाद अदर ऑप्शन की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपको थर्ड ऑप्शन होती है इफ़ नॉट फाउंड। अगर कोई एम्प्लॉय आईडी कोई गलत डली हुई है और आपको उसके लिए अगर आपको चाहिए कि अगर अगर वैल्यू नॉट फाउंड है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम उसके लिए डाल देते हैं इनवैलिड आईडी। ठीक है, और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, और नीचे ले जाकर कंट्रोल डी से अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो आ गया है। और जो आईडी E1025 है इसमें इनवैलिड आईडी बता रहा है क्योंकि हमारा जो डेटा है 1020 तक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि एक सिंपल एक्स लुकअप का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल में दोस्तों हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स दिए गए हैं और हमें सेम आईडी से हमें बाकी की डिटेल्स निकालनी है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ हमें ये ध्यान देनी है कि अगर हमारे जो कॉलम्स अगर वो कंटिन्यूटी में है, जैसे डेटा में जैसे हमारा पहले एम्प्लॉय आईडी है, फिर फुल नेम है, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, जेंडर है, इसी अगर तरीके से इसमें यहाँ पर है, तो उस कंडीशन में हम सिंपल अपना एक्स लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू लेंगे और इसको हम लॉक कर देंगे यहाँ पर, इसका कॉलम F4 प्रेस करके। और उसके बाद हमें लुकअप एरे ये हमें मिलेगा हमारी इस रेंज में, इसको हम लॉक कर देंगे। रिटर्न एरे, अब रिटर्न एरे में हमें बाकी सारी डिटेल चाहिए, तो हमारा रिटर्न एरे हो गया बाकी सारा डेटा, इसको हम लॉक कर देंगे। और इफ़ नॉट फाउंड में अपना सेम डाल देते हैं हम इनवैलिड आईडी और एंटर हम प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारी सारी डिटेल सिर्फ एक ही यहाँ पर सेल में फॉर्मूला लगा के आ गई है। और इसको हम अपना नीचे ड्रैग कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हायरिंग डेट, आपके नंबर्स दिख रही हैं क्योंकि डेट्स नंबर होती हैं। तो इसको डेट फॉर्मेट में करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और हैश आप प्रेस करेंगे तो आपका डेट फॉर्मेट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके अगर कॉलम कंटिन्यूटी में है तो वहाँ पर आप इस तरीके से एक्स लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपना थर्ड एग्जाम्पल के पास। थर्ड एग्जाम्पल दोस्तों हमारे पास कंडीशन है, हमारे पास मल्टीपल कॉलम हमें चाहिए, बट ये कंटिन्यूटी में नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ईमेल हमारी आईडी है पहले और उसके बाद फुल नेम है, लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर जॉब टाइटल है थर्ड नंबर पर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अगर आपके पास होगी तो आप एक्स लुकअप का किस तरीके से यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। तो हम अपना एक्स लुकअप लगाएंगे, सिंपल अपनी लुकअप वैल्यू यही रहेगी। इसका F4 हम प्रेस करके इसका कॉलम लॉक करेंगे, कोमा लुकअप एरे, लुकअप एरे हमारा सेम वही होगा और इसको हम F4 से लॉक कर देंगे। उसके बाद कोमा। अब दोस्तों रिटर्न एरे में क्या है, क्योंकि हमारे डिफरेंट यहाँ पर कॉलम्स दिए गए हैं, सीरियल वाइज नहीं दिए गए हैं, तो रिटर्न एरे में हम यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ करेंगे। फंक्शन होता है चूज कॉलम्स।
ठीक है, ये फंक्शन होता है। और चूज कॉलम दोस्तों क्या है, ये हमें एक हम इस फंक्शन के थ्रू हम एक कस्टमाइज टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा पैरामीटर होता है एरे। तो एरे में हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, तो अब ये सारा ले लेंगे, इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद कोमा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यहाँ पर हम दोस्तों कॉलम निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैच फॉर्मूला। तो मैच, और मैच में हमारा क्या होगा, हमारा लुकअप वैल्यू होगी हमारा फुल नेम, और इसकी हम रो लॉक करेंगे, F4 हम प्रेस करेंगे 2 बार, इससे रो लॉक हो जाएगी। क्योंकि हम जब आगे ड्रैग करेंगे तो ये अदर सेल्स पे जाके उसकी लुकअप वैल्यू को फाइंड करेगा। उसके बाद हमारा मैच का लुकअप एरे। अब लुकअप एरे में हम अपना एम्प्लॉय आईडी से और यहाँ तक अपना हायर डेटा देंगे, इसको हम लॉक कर देंगे, कोमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और हम इसकी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, और हम चूज कॉलम्स की भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद नॉट फाउंड है, तो अगर आपको नॉट फाउंड में चाहिए कुछ तो वो भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद अपना आप ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर प्रेस करिए। अब देखिए इसने जो आंसर दिया है, ये दिया है यहाँ पर सीरियल मैनेजर, क्योंकि हमने अपना जो चूज कॉलम का जो रेंज लिया है वो हमने गलत लिया है, हमने बी से जी तक लिया है, लेकिन हमें लेना चाहिए यहाँ से ए कॉलम से। ठीक है, और अब हम जब डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आ गया है। आप इसको आगे ले जाकर कंट्रोल आर प्रेस कीजिए और नीचे ले जाकर कंट्रोल डी प्रेस कीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके डिफरेंट आपके जो भी हेडर्स है उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ गया है। और ये बिल्कुल डायनेमिकली रहेगा। अगर आप यहाँ पर एज यहाँ पर डाल देते हैं तो आपकी एज यहाँ आ जाएगी, डिपार्टमेंट यहाँ डाल देते हैं तो यहाँ डिपार्टमेंट आ जाएगा। मतलब ये फुली ऑटोमेटेड रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर चूज कॉलम फंक्शन के अंदर मैच फॉर्मूला यूज़ किया है, जो कि हमें मैच करके देगा हमारा जो हेडर है इस रेंज में। ठीक है, तो ये दोस्तों था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल में। फोर्थ एग्जाम्पल में हमारा थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपके पास मल्टीपल लुकअप वैल्यूज हो या मल्टीपल क्राइटेरिया हो, तो उस कंडीशन में आप एक्स लुकअप फंक्शन का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ एजेंट्स की नाम है, उनके बैंक अकाउंट में उनके किस टाइप के अकाउंट टाइप है, टोटल अर्निंग क्या है, ये सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पर हमें टोटल अर्निंग निकालनी है, और हमारे पास 4 लुकअप वैल्यू है। एजेंट का नाम है, उसका अकाउंट टाइप है, उसकी कौन सी ब्रांच में उसका अकाउंट है वो है, और कस्टमर टाइप है कि वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है या न्यू कस्टमर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मल्टीपल क्राइटेरिया में कैसे हम यूज़ करेंगे। तो इक्वल टू लगाएंगे हम एक्स लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू दोस्तों हमें क्या करना है, सिंपल अपना हम पहले लुकअप वैल्यू लेंगे, एंड परसेंट लगाएंगे, दूसरी लुकअप वैल्यू लेंगे, फिर एंड लगाएंगे, थर्ड लेंगे, फिर एंड लगाएंगे, और फोर्थ लेंगे। तो इस तरीके से हमारी चारों जो लुकअप वैल्यू है ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। उसके बाद हम कोमा लगाएंगे। अब लुकअप एरे ये हमें कहाँ मिलेगी, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू मिलेगी हमें फर्स्ट एरे में, इसको हम लेंगे, नीचे तक सिलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक कर देंगे। उसके बाद इसमें भी हम एंड लगाएंगे, सेकंड, इसी तरह हम सेकंड अपना एरे ले लेंगे, उसमें भी F4 से लॉक कर देंगे। उसके बाद अपना थर्ड लेंगे, इसको भी हम लॉक कर देंगे, और उसके बाद अपना फोर्थ एरे लेंगे, इसको भी हम लॉक कर देंगे F4 से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए अपनी टोटल अर्निंग। तो टोटल अर्निंग हम यहाँ पर लेंगे, और इसको भी हम F4 से लॉक कर देंगे। ठीक है, इफ़ नॉट फाउंड की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, अगर आपको कोई वैल्यू रॉन्ग आपको लग रही है कि अपनी डेटा में हो सकती है तो। और आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप एंटर प्रेस करेंगे, और सिंपल सा इसको नीचे ले जाकर कंट्रोल डी से फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया हो तो आप इस तरीके से एक्स लुकअप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम अपना लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें हम अपना सिंपल देखेंगे रिवर्स लुकअप। जैसे कि वी लुकअप होता है, वो रिवर्स यूज नहीं हो पाता है उसका, अगर हमारा लुकअप वैल्यू डेटा के अंदर कहीं पर है और अगर हमें उसको उसके लेफ्ट साइड की कोई वैल्यू चाहिए, तो उस कंडीशन में वी लुकअप हमारा यूज नहीं कर पाते हैं हम। लेकिन एक्स लुकअप में ये कंडीशन नहीं होती है। एक्स लुकअप में दोस्तों हम देखते हैं, एक्स लुकअप में हम कहीं से भी अपना एरे ले सकते हैं। जैसे हमारा लुकअप वैल्यू ये हो गई, अब हमारे देखिए एरे इसका अंदर है, ये डेटा के अंदर है, बट इससे हमें कोई इशू नहीं होगा। सिंपल आप इसको लीजिए, रिटर्न में हमें फुल नेम चाहिए तो आप इसको लीजिए और नॉट फाउंड में अपना आप डाल दीजिए यहाँ पर इनवैलिड आईडी, और आप सिंपल अपना क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 10205 जो ये आईडी है ये हमारे डेटा में नहीं है। यहाँ पर अगर आप कुछ और आईडी डालेंगे तो आपका डेटा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्स लुकअप फंक्शन को डिफरेंट यहाँ पर सिचुएशंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल आपको वी लुकअप आप यूज़ करते हैं, एच लुकअप यूज़ करते हैं, इंडेक्स मैच यूज़ करते हैं, तो आपको ये तीनों फॉर्मूले जो है इनको रिप्लेस ये फॉर्मूला कर सकता है। तो अगर आप ऑफिस 365 यूज़ करते हैं या अगर आप ऑफिस ऑनलाइन यूज़ करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक्स लुकअप फंक्शन का यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल फंक्शन है और ये एरेज को भी हैंडल कर लेता है, और इसके यूज़ से आपका काम जो है ऑफिस का वो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।